जैसे कि आप सभी को पता है, साल 2021 का आगमन हो चुका है और साल की शुरुआत पहले ही पर्व मकर संक्रांति से हो गई है। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो पतंग बिना अधूरा है। ऐसी एक पतंग की दुकान है बांद्रा में। ख्वाजा गली की ये पतंग की दुकान लकी किंग काइट सेंटर के नाम से काफी प्रसिद्ध है और ये दुकान किसी भी प्रसिद्धि का भूखा नहीं। हम आपको बताना चाहेंगे कि किंग काइट सेंटर एकलौती ऐसी दुकान है जो 12 महीने पतंग के व्यवसाय पर ही निर्भर है। ये दुकान काफी मशहूर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ सेलिब्रिटीज का भी काफी जमावड़ा देखने को मिलता है। इस पर क्या कहना है दुकान मालिक मोहम्मद मसूद जी का, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं मेरे आसपास रंग बिरंगी जो पतंग है ये दुकान का आकर्षण बढ़ा रही है। और ये जो पतंगे हैं केवल मकर संक्रांति के लिए नहीं तो 12 महीने अगर आप ये दुकान पे आते हो तो आपको यही नज़ारा देखने को मिलेगा। हम यहाँ के जो मेन व्यापारी है, दुकान के जो ओनर है, उनसे बात करते हैं सीधे, उनका इस बारे में क्या कहना है। सर, जैसे कि हमें पता है कि कोरोना की वजह से सभी के बिजनेस पे जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, मीन्स वो उन्हें घाटा हुआ है। तो पिछले वर्ष के अनुरूप पिछले वर्ष के और इस वर्ष में क्या फ़र्क है? आपका जो दुकान है उसमें कितना मीन्स सेल हो रहा है और कस्टमर का कितना डिमांड है? जैसे कि हम कुछ देर पहले ही हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर का तांता लगा हुआ था। मीन्स कस्टमर जो है वो पतंग जो है उनको अच्छी लग रही है, वो आकर्षित कर रही है पतंग उन्हें, इसलिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है पिछले वर्ष के अंतराल इस वर्ष कितना फ़र्क पड़ा है आपके बिज़नेस पे? मैडम, फ़र्क तो पड़ा ही है, अराउंड 50 to 60% फ़र्क पड़ा है। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि पतंग के लिए नुकसान तो है ही है मैडम, हमें पतंग वालों को। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत जो लास्ट ईयर हमें 8-10 ऑर्डर आए थे पतंग प्रिंटिंग के, जैसे कि आपका कोई मूवी का देख लीजिए, तानाजी रिलीज़ हुई थी लास्ट ईयर, उसके ऑर्डर थे 2000 पीसेस के। फिर और भी वगैरह वगैरह प्राइवेट कंपनियां जैसे रहती हैं, प्राइवेट कंपनियों वाले जैसे मैं नाम लेना चाहता हूँ, नेरोलैक्स है, टाटा TCS है, फिर आपका क्या कहते हैं एशियन पेंट है, फिर आपके आपको मैं बताना चाहता हूँ, और हैं 2-4 कंपनियां हैं जिनके हमें 8-10 ऑर्डर मिले थे लास्ट ईयर 2500 पीसेस के प्रिंटिंग के, उनकी कंपनी के ब्रांडिंग लोगों के साथ में। लेकिन अब के से हमें खाली 2-3 ही ऑर्डर मिले हैं। ये देखिए अब के से हमने ये प्रिंट किया है शाकाहारी भंडार, इसका हमने है ना 2000 पीसेस प्रिंट करके दिया है इन कंपनी को। तो मतलब अभी हमें इस साल है ना 2 या 3 ही ऑर्डर मिले हैं, 8 नहीं तो हमारा एवरी ईयर 8 to 10 ऑर्डर्स रहते हैं हमारे पास में पतंग प्रिंटिंग के। तो ये फ़र्क पड़ा है कि हमें ऑर्डर्स कम मिले हैं पतंग प्रिंटिंग के ब्रांडिंग के लिए, इसका फ़र्क पड़ा है। और कस्टमर्स का तो देखिए अभी 2-3 दिन है सीज़न के लिए, 14 या 15 को मकर संक्रांति है, प्लस सैटरडे संडे भी हॉलीडे है, ऑफ डे है, उसमें भी लोग पतंग उड़ा सकते हैं। तो ये जो पतंग का जो बिज़नेस है इस पे ही आप ये पूरा 12 महीने ये बिज़नेस चलाते हैं और कोई आपका इसके अलावा दूसरा जो है रोज़गार आपका नहीं है, ये इसी के सहारे आप आपका जीवन व्यतीत करते हो, राइट? तो हम ये जानना चाहते हैं कि मकर संक्रांति के लिए इस बार क्या स्पेशल है आपकी दुकान में, तो आप हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए मकर संक्रांति के लिए तो मैडम स्पेशल तो रहता ही है। स्पेशल की ये बात है कि मकर संक्रांति ऐसे वक्त पे आई है जब थोड़ा बहुत लॉकडाउन है नहीं। अगर ये मकर संक्रांति के टाइम पे अगर ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा के रखती तो शायद जो सीज़न है वो सीज़न भी नहीं हो पाता, क्योंकि ये संक्रांत का ही एक वक्त ऐसा रहता है, साल में एक बार ऐसा वक्त आता है जो कारीगर, मैं दुकानदारी क्या, हमारे कारीगर जो लेबर वर्क हैं वो पतंग बना के बेचते हैं, अपनी खुद की भी दुकानें लगाते हैं, तो उनका भी थोड़ा बहुत खर्चा निकल आता है। यही सबसे हमारी मकर संक्रांति की स्पेशल यही है। अभी इस वर्ष आपको कुछ अपेक्षा है कि आगे जाके बिजनेस बढ़ेगा, या और जो 12 महीने आप यही बिजनेस करते हो और कोई साइड बिजनेस है आपका या इसी पर निर्भर हो आप? नहीं मैडम, हमारा 12 महीने यही बिजनेस रहता है। हमें शूटिंग के बहुत ऑर्डर आते हैं, फ़िलहाल शूटिंगें बंद थी, अभी ये जून जुलाई से शूटिंग ओपन हुई है तो उसके भी हमें ऑर्डर मिलना चालू हुए। शूटिंग अभी हाल ही में कुली नंबर 1 मूवी रिलीज़ हुई है, उसमें हमारी काफ़ी पतंगें गई हैं। फिर शूटिंग के तो ऑर्डर रहते ही हैं, सीरियल्स में भी अभी फिल्में ऑनलाइन डिजिटली रिलीज़ हो रही हैं, जिसे OTT नाम दिया गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हो रही हैं। तो थिएटर तो बंद हैं, तो मोबाइलों में फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, उसमें भी बहुत सी पतंगें हमारी नाम जाती है। फ़िलहाल कुली नंबर 1 में गई थी, और भी आने वाली हैं 2-4 फिल्में। लक्ष्मी बम जो डिजिटल रिलीज़ हुई थी, लक्ष्मी बम, उसमें भी हमारी बहुत पतंगें गई हैं। महबूब स्टूडियो में शूटिंग हुई थी उसकी। जी हाँ।
पिछले वर्ष जो है मकर संक्रांति के दिन आपका कितना इनकम हुआ था और आपको क्या अपेक्षा है इस बार आने वाले मकर संक्रांति में आपका इनकम कितना तक होगा? ठीक है मैडम, लास्ट ईयर हमारा कुछ 2 लाख तक का टारगेट था, 2 लाख टू 20,000। और इस साल शायद अभी तो 2-3 बाकी हैं, लेकिन फिर भी हमारा उम्मीद है कि उतना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि हो जाएगा जी। जी, तो मकर संक्रांति के दिनों में आपने जैसे बताया कि आपका जो इनकम था वो 2 लाख के आसपास था, राइट? नॉर्मली डेज में आपके इनकम कितने होते हैं सर? नॉर्मली डेज़ में मैडम हमारी क्या 2,000 वो 1,500 1,000 ऐसी रहती है जी। क्योंकि नॉर्मल डेज़ में तो आम पब्लिक उड़ाती है, गरीब बच्चे उड़ाते हैं। ये सीज़न ऐसा रहता है कि इसमें प्रोफेशनल लोग उड़ाते हैं, क्योंकि ये सीज़न है काइट का, एवरी पर्सन फ्लाई। तो मकर संक्रांति पे जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे आजू बाजू में भी आसपास रंग बिरंगी जो पतंगे हैं, और एक ही सादी सिंपल नहीं तो हर एक डिज़ाइन के पतंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस बार जो है जहाँ जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, लाइक आप भी कहीं से तो मंगवाते होंगे ये जो है, तो वहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट में आपको कोई दिक्कत आई कि इस बार आपने ऑर्डर किया वो पतंग आपको मिल नहीं पाई, आ ही नहीं पाई? हमारे वहाँ फोल्डिंग काइट्स बिकती हैं, चाइना से आती हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होने से फोल्डिंग काइट्स नहीं आ पा रही हैं। सबसे बड़ा मसला यही है, जो कपड़े की फोल्डिंग काइट्स रहते हैं, ईगल, एरोप्लेन, बटरफ्लाई वगैरह वगैरह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंड करके रखा है गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उसकी वजह से चाइनीज़ माल नहीं आ पाया है। चाइना मांझा बैंड है, चाइना मांझा हम लोग बेचते नहीं है। इंडियन जो मांझा है कॉटन का वो हम बेचते हैं। फिर पतंगों ट्रांसपोर्ट में जो प्रॉब्लम रहती है पतंगों में, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, लकड़ी ये आसाम से आती है पतंग की लकड़ी है, यहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरर नहीं है। पेपर है, पेपर अवेलेबल रह जाता है। ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम आई है, लोकल एक्सप्रेस गाड़ियाँ बंद हैं, ट्रांसपोर्ट बंद पड़े रहे 3-4 महीने। कुछ कारीगर आए हैं गाड़ियों में तो नहीं हो पाया, उनका भी नहीं चला पाए वो गाड़ियाँ। ट्रांसपोर्ट की वजह से भी प्रॉब्लम है माल के उटक पिटक में, लेकिन फिर भी उम्मीद है जैसा होना चाहिए था ओपन हो गया है। दिवाली के टाइम से 2-3 महीने से पहले ओपन हुआ है, अभी और ओपन हो जाए तो सब, मैं चाहता हूँ कि सब नॉर्मल हो जाए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कोरोना, जैसे कि आपको भी पता कोविड-19 जो है अभी तक हमारा जो भारत है जूझ रहा है। भले अभी वैक्सीन आ गया है भारत में, कोविशील्ड एंड ऑल, लेकिन फिर भी अभी भी जो है कोरोना का असर हर जगह हर बिजनेस पे हमें पड़ता नज़र आता है। तो हम जानना चाहेंगे इनके बिजनेस पे कोरोना का कितना असर पड़ा है? मैडम देखिए, कोरोना वायरस जो है उसका असर तो हमारे बिज़नेस पे पड़ा ही है, लेकिन एक टाइप से नहीं भी पड़ा है हमारे बिज़नेस पे, क्योंकि लोग लॉकडाउन में अपने अपने घरों में थे। उन्होंने अपनी छतों पे से पतंगें उड़ाई, अपना लॉकडाउन उन्होंने अपना वक्त ऐसे ही काटा। पूरे यूपी में पतंग ख़त्म हो गई थी, दिल्ली में पतंगें ख़त्म हो गई हैं। जो वहाँ से माल स्टॉक आता है बॉम्बे में इन दिनों के लिए, वहाँ पे अवेलेबल है नहीं स्टॉक, क्योंकि सारा पतंग मांझा इतना बिका है। यूपी साइड में बरेली से पतंग आती है, स्पेशल मांझा जो संक्रांत पे बॉम्बे में बिकता है वो बरेली से ही आता है, वहाँ पे भी स्टॉक है नहीं। तो कोई असर पड़ा नहीं कोरोना वायरस का, बस यही एक असर पड़ा है कि लॉकडाउन था। और खुशी की बात यह है कि गवर्नमेंट ने ऐसे वक्त में लॉकडाउन थोड़े की सहूलत दे दी, नाइट कर्फ्यू भी हट गया है। जो कस्टमर्स हैं, जो नाइट के हमारे ग्राहक हैं, जो आने के लिए डरते थे, अब वो आ सकते हैं। तो कोई असर पड़ा नहीं है मैडम, लेकिन फिर भी पब्लिक के दिल में डर है कि हम पतंग उड़ा सकते हैं ओपन में, तो हाँ आप उड़ाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये हेल्थ के लिए अच्छा ही है पतंग उड़ाना, हाथ पैर खुलते हैं, आबो हवा आपको अच्छी मिलती है। जी हाँ, जैसे कि हमारे दर्शकों को भी पता है कि पतंग महज एक शब्द से हमें मकर संक्रांति की याद आ जाती है। और ये जो दुकान है केवल मकर संक्रांति के लिए नहीं, तो जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया 12 महीने पतंग के लिए ही फेमस है। तो हम जानना चाहेंगे कि कोरोना टाइम में जैसे लॉकडाउन था उस वक्त ये बिजनेस कैसे चल रहा था, मीन्स कितनी परेशानियाँ इनको झेलनी पड़ी? देखिए मैडम, परेशानियाँ यही झेलनी पड़ी। जो हमारे पतंग के कारीगर थे, बंगाल के हैं, यूपी के कारीगर हैं, इलाहाबाद के, बनारस के, कानपुर के, वो सब चले गए थे वापस। लॉकडाउन जैसे ही लगा था मई अप्रैल के फर्स्ट सेकेंड वीक में चले गए, वो आ गए। लॉकडाउन जैसे ही जून जुलाई में गवर्नमेंट ने थोड़ा खुला है, उन्होंने आके अपना काम चालू कर दिया, पतंग बनाना। हाँ, स्टिक की बहुत प्रॉब्लम ले गई अब कैसे, क्योंकि पतंग की जो कांडी है वो आसाम से आती है, कांडियों की प्रॉब्लम है अब कैसे। पेपर तो अवेलेबल है लेकिन कांडियों की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी कारीगरों ने अपना टारगेट पूरा किया है पतंग बनाने में।
तो कहीं ना कहीं दिक्कत जो है इन्हें भी आई है कोरोना की वजह से। कोविशील्ड अभी जो कोरोना काल जो समय का, जैसे कि आपने भी बताया, कर्फ्यू जो है ख़त्म हो गया, रात को भी आपके जो कस्टमर है वो आ पाते, तो आप क्या कहना चाहते हो कि रात को भी कस्टमर्स आते दुकान पे और बिक्री होती है आपकी? हाँ, अभी है, आ रहे हैं मैडम, लेकिन इतने नहीं आ रहे हैं जितना लास्ट ईयर में। पब्लिक के दिल में डर है वायरस की वजह से, लेकिन इतने नहीं आ पा रहे हैं जितने लास्ट ईयर में जैसा था। बिज़नेस में थोड़ा असर पड़ा ही है मैडम। और देखिए अभी तो 2-3 दिन बाकी हैं, 14 को सीज़न है, तो दुआ करते हैं कि ये जो 2-3 दिन बचे हैं ये अच्छे ही चले गए हमारे, क्योंकि पूरे साल का हमारा आस रहती है। जैसे दिवाली रहता है, दशहरा रहता है, ईद बकरीद रहती है, वैसे ही हम पतंग वालों का भी, खाली मैं अपनी नहीं, मैं पूरे बॉम्बे के पतंग वालों की बात कर रहा हूँ, सबको इन दिनों के ऊपर आस रहती है कि भाई पतंग बिके तो हमारा भी खर्चा थोड़ा निकलेगा, क्योंकि वो कन्नी वाले हों, पतंग बिना कन्नी के कस्टमर लेता नहीं है। कन्नी वाले मेन हमारे कन्नी वाले रहते हैं, क्योंकि वो कन्नी बांधते हैं जब भी हमारी पतंग बिकती है। तो मैं उनका भी थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने भी हमारा बहुत हेल्प किया है। ऐसी ही आपसे जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DRV न्यूज़। मुंबई से कैमरामैन देवा के साथ मैं भवानी झा, DRV न्यूज़।